Assalamu alaikum students. Our today's topic is बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और नाम से जाहिर है कि बॉइलिंग पॉइंट से मुराद कोई ऐसा पॉइंट होगा यानी बॉइलिंग से रिलेटेड जिसमें हम बेशक चीज़ों को बॉइल करेंगे और तब चीज़ को ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई चीज़ बॉइल होना स्टार्ट हो जाए, मतलब जनरली जो हमारे अपने जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है, When a liquid is heated, its molecule gain energy. बॉइलिंग है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हो, इसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ऐसे मॉलिक्यूल, ये फॉर एग्जांपल एक हमारे पास हम लिक्विड को यहाँ पे लेट्स से बॉईल कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इधर जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं, तो उसमें से मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अब इस वक्त कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब मोर and more molecules become energetic enough to overcome the intermolecular forces। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जितनी ज़्यादा होती जाएगी उनमें इतनी ज़्यादा सलाहियत आती जाएगी कि ये अगर वाटर के लेट से ये हमारे पास हम क्योंकि बॉइलिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं। इन दोनों वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब मूवमेंट की वजह से इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है ये जब ज्यादा हो जाएगी इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, जब ये हैवी हो जाएगी तो ये इसको इस सिस्टम में से एस्केप करेगी, इस सिस्टम में से निकाल लेगी, ठीक है। ड्यू टू दिस रेट ऑफ evaporation increases that result in increase of vapor pressure until a stage reaches where the vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure। वही वाली बात है कि स्टार्ट में क्या होगा कि हमारा जो लिक्विड मटेरियल है वो वेपराइज ऐसे वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। तो वो कहते हैं एक ऐसा टाइम आएगा, ऐसी स्टेज आएगी जब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड यानी जो लिक्विड जो वेपर यहाँ से जा रहे हैं उनका प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इस स्टेज पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा एंड दैट पॉइंट और दैट स्टेज विल कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम जनरल इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर। ये कोई टेम्परेचर होगा, कौन सा, एट विच the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure of external pressure। अब इस चीज़ को ज़रा समझते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक ऐसा टेम्परेचर है, वो क्या है, एक बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। और कौन सा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। और कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर जो उस वक्त अप्लाई हो रहा था, यानी अगर आप यहाँ पे बॉइलिंग कर रहे हैं तो इसमें जो वेपर्स का प्रेशर है वो प्रेशर जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल आ जाए, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के वो क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं दैट इज बॉइलिंग, ठीक है। इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डायथाइल ईथर। अब मैं आपको ये एक दफ़ा रीड करती हूँ स्टेटमेंट और फिर मैं आपको ये ग्राफ समझाती हूँ कि वो कह रहे हैं कि लेट्स से वी हैव फिगर 5.5 विच इज शोइंग द इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डायथाइल ईथर एथाइल अल्कोहल एंड वाटर विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे आपने टेम्परेचर उनको पहले फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन दैट 0 डिग्री सेल्सियस, द वेपर प्रेशर ऑफ डायथाइल ईथर इज। अब इस चीज़ को समझते जाना है ध्यान से। अब हमने सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे, आई हैव टू यूज एनी अदर कलर, एट 0 डिग्री सेल्सियस इथाइल डाई इथाइल ईथर जो है उसका वेपर प्रेशर क्या था, दैट वाज 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का इतना था जबकि वाटर का इतना था। When they are heated, अब उनको क्या किया गया, हीट किया गया। वेपर प्रेशर ऑफ द डायथाइल ईथर इंक्रीज रैपिडली एंड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 34.6।
उस 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर इतना था, जब हमने इसको हीट किया तो इतने टेम्परेचर पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आना शुरू हो गया। वाइल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इंक्रीजेस स्लोली बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ वाटर आर स्ट्रॉन्गर। तो हमें पता है कि वो 100 पर जाके बॉइल होता है। उसकी रीजन क्या है? बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सही। So we can say that the figures show the vapor pressure increases very rapidly when liquids are near to boiling temperature. ये देखें हमारे पास ये चीज है, ठीक है। We have different temperature and when we are moving the graph on this axis, you can see the temperature range from 20 to 100 degrees Celsius, and this is the vapor pressure. At first, when the temperature was at 20 degrees Celsius, its vapor pressure was less, but as we increase the temperature and at 34.6 degrees Celsius, its vapor pressure increases. Same as the case, vapor pressure of water increases at 100 degrees Celsius, and the reason is that because the molecules of water have stronger intermolecular forces. वाटर के मॉलिक्यूल की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं इन दोनों की निस्बत। तो उसको ज़्यादा हीट, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अलग कर लिया जाए, बॉईल करवा लिया जाए, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना। नेक्स्ट वी हैव दी फैक्टर्स ऑफ, we can say that the factors affecting the boiling point. So here we have 3 factors, okay, namely as nature of liquid, intermolecular forces, and the next is external pressure. Definitely तीनों चीजें ऐसी हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। So we can start from nature of liquid. The polar liquid have higher boiling point than that of non-polar. Polar का मतलब है जैसे let's say we have a water H2O, 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में की वजह से बनने वाले मॉलिक्यूल को आप पोलर कहेंगे। तो वो कहते हैं पोलर लिक्विड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ नॉन पोलर। इसकी रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बिकॉज पोलर मॉलिक्यूल्स हैव हायर और स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो दे मस्ट नीड हायर टेम्परेचर to their boiling. Because polar liquid have stronger intermolecular forces, boiling point of few liquids are given in the table. Okay. Next is intermolecular forces. अब एक बात आप अच्छी तरह से याद कर लें कि मॉलिक्यूल हमेशा वेपोराइज तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल के अंदर मूवमेंट की वजह से होने वाली एनर्जी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे हैवी हो जाए। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा हीट लगेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in the boiling point of liquid. Substances having stronger intermolecular forces have high boiling point because such liquid attain a level of vapor pressure equal to external pressure at high temperature. अब इस चीज़ को समझना है, क्या समझना है कि वो कहते हैं कि वो वाले सब्सटेंसेस जिनके पास हायर या स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी उनके बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होंगे। उसकी रीज़न है बिकॉज इस तरह के जो लिक्विड्स हैं उनको वेपर प्रेशर अटेन करने के लिए यानी कि जो वेपर प्रेशर है उसको एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करने के लिए हायर टेम्परेचर रिक्वायर होता है, ठीक है, एज यू कैन सी इन द प्रीवियस फिगर। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल प्रेशर। अब हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट है ही क्या कि वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर की। एक्सटर्नल प्रेशर अब जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पे उतना फर्क होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा आपको इंटरनल हीट उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे दैट इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर इन वाइस वर्सा। बड़ी इसमें समझ की बात ये है कि आप ये चीज़ को बॉईल कर रहे हैं और आपको पता है कि इट विल स्टार्ट बॉइलिंग व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ दिस सिस्टम becomes equal to atmospheric
pressure. So we can simply say that if we have stronger or higher external pressure, so the boiling point will be high, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, हीट लगानी पड़ेगी. This principle is used in the working of pressure cooker. So the best example for this is working of pressure cooker. That is also constructed on the principle of on the same principle of boiling points. ठीक है, तो इसमें कोई आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डिफिकल्टी या कोई प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रीजिंग पॉइंट इन डिफ्यूजन. तो बच्चों इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है. कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपने